एक समय की बात है, एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य में, जिसका नाम था विजयपुर, एक बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ राजा रणजीत सिंह राज करते थे। विजयपुर अपनी समृद्ध संस्कृति, हरियाली और खुशहाल प्रजा के लिए जाना जाता था। राजा रणजीत सिंह न केवल एक कुशल शासक थे, बल्कि एक दयालु और न्यायप्रिय इंसान भी थे। उनकी प्रजा उनकी हर बात मानती थी और उन्हें अपने पिता तुल्य मानती थी। लेकिन एक चिंता थी जो राजा के मन को हमेशा खटकती थी। उनका इकलौता बेटा, युवराज विक्रम। विक्रम एक सुंदर, स्वस्थ और बुद्धिमान युवक था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी: आलस्य। वह दिनरात अपने महल के आरामदायक कक्ष में समय बिताता, नाचगान में डूबा रहता और राजकाज या युद्ध कौशल सीखने में कोई रुचि नहीं दिखाता। राजा रणजीत सिंह ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन विक्रम हमेशा बहाने बनाकर टाल देता। राजा को डर था कि अगर विक्रम इसी तरह आलसी रहा, तो वह भविष्य में विजयपुर का शासन कैसे संभालेगा। एक दिन राजा रणजीत सिंह ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों और सलाहकारों को बुलाया। उन्होंने कहा, मेरे प्रिय मंत्रियों, आप सभी जानते हैं कि मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ। मेरा बेटा विक्रम ही इस राज्य का अगला उत्तराधिकारी है, लेकिन उसका आलस्य मुझे चिंतित करता है। अगर वह इसी तरह रहा, तो विजयपुर का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। मुझे कोई ऐसा उपाय चाहिए जिससे विक्रम में जिम्मेदारी और मेहनत का भाव जागे। महामंत्री वीरभद्र, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे, ने सुझाव दिया, महाराज, हमें युवराज को कोई ऐसा कार्य देना चाहिए जो न केवल उनकी क्षमता को परखे, बल्कि उन्हें अपने आलस्य का परिणाम भी दिखाए। क्यों न हम उन्हें एक ऐसी चुनौती दें जिसे पूरा करने के लिए उन्हें मेहनत और लगन से काम करना पड़े। राजा को यह विचार पसंद आया। उन्होंने कहा, ठीक है वीरभद्र, तुम एक ऐसी योजना बनाओ जो विक्रम को मेहनत का महत्व सिखाए, लेकिन यह सुनिश्चित करो कि वह न तो बहुत आसान हो और न ही इतना कठिन कि वह हार मान ले। अगले दिन राजा ने विक्रम को अपने कक्ष में बुलाया। विक्रम हमेशा की तरह सुस्त और उदासीन भाव से आया। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, विक्रम, तुम मेरे इकलौते बेटे हो और इस राज्य का भविष्य तुम्हारे कंधों पर है। लेकिन तुम्हारा आलस्य मुझे स्वीकार नहीं। मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ। अगर तुम इसे पूरा कर लेते हो, तो मैं तुम्हें इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करूंगा। विक्रम ने आलस्य भरे स्वर में पूछा, कैसी चुनौती, पिताजी? मुझे तो महल में ही अच्छा लगता है। राजा ने कहा, सुनो विक्रम, विजयपुर के उत्तरी जंगलों में एक प्राचीन मंदिर है, जिसे सूर्यदेव का मंदिर कहा जाता है। उस मंदिर में एक अनमोल रत्न है, जिसे सूर्यमणि कहते हैं। वह रत्न हमारे राज्य की समृद्धि का प्रतीक है, लेकिन कई वर्षों से वह मंदिर उपेक्षित पड़ा है। तुम्हें उस मंदिर तक जाना होगा, उसे पुनर्जनन करना होगा और सूर्यमणि को सुरक्षित वापस लाना होगा। तुम्हारे पास इसके लिए 3 महीने का समय है। विक्रम ने हंसते हुए कहा, बस इतना ही? मैं अपने सैनिकों को भेज देता हूँ, वे रत्न ले आएंगे। राजा ने कठोर स्वर में कहा, नहीं विक्रम, यह तुम्हारी चुनौती है। तुम्हें अकेले जाना होगा। न कोई सैनिक, न कोई सेवक, केवल तुम और तुम्हारी बुद्धि। अगर तुम असफल हुए, तो मैं किसी और को उत्तराधिकारी चुन लूंगा। विक्रम को यह सुनकर झटका लगा। उसने कभी इतना बड़ा कार्य अकेले नहीं किया था। लेकिन राजा का निर्णय अंतिम था और उसे चुनौती स्वीकार करनी पड़ी। अगले दिन विक्रम ने अपनी यात्रा शुरू की। उसने एक घोड़ा, कुछ भोजन और एक नक्शा लिया। शुरुआत में उसे लगा कि यह कार्य आसान होगा, लेकिन जैसे ही वह जंगल में प्रवेश किया, उसे समझ आया कि यह यात्रा उतनी सरल नहीं थी। जंगल घना था,
रास्ते उबड़-खाबड़ थे और हर तरफ खतरे छिपे थे। पहले दिन वह एक पेड़ के नीचे बैठकर सो गया, क्योंकि उसे मेहनत करने की आदत नहीं थी। रात को जंगली जानवरों की आवाजें सुनकर वह डर गया और पूरी रात जागता रहा। अगले दिन उसे भूख लगी। उसने अपने साथ लाया हुआ भोजन खा लिया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि भोजन को संभाल कर खाना चाहिए। तीसरे दिन वह भूखा और थका हुआ था। तभी उसे एक बूढ़ा लकड़हारा मिला। लकड़हारे ने उसकी हालत देखकर उसे अपने झोपड़े में बुलाया और खाना खिलाया। विक्रम ने लकड़हारे से कहा, बूढ़े बाबा, मैं सूर्यदेव के मंदिर जा रहा हूँ। क्या तुम मुझे रास्ता बता सकते हो? लकड़हारे ने मुस्कुराते हुए कहा, युवक, रास्ता तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए मेहनत और धैर्य चाहिए। क्या तुम में वह हिम्मत है? विक्रम ने झिझकते हुए कहा, मैं कोशिश करूंगा। लकड़हारे ने उसे एक सलाह दी, याद रखो, मेहनत और लगन से हर मुश्किल आसान हो जाती है। अगर तुम आलस्य छोड़ दोगे तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। लकड़हारे की सलाह ने विक्रम को सोचने पर मजबूर किया। उसने तय किया कि वह अब आलस्य नहीं करेगा। उसने लकड़हारे से रास्ता पूछा और आगे बढ़ा। रास्ते में उसे एक नदी पार करनी थी, लेकिन कोई पुल नहीं था। पहले तो उसने सोचा कि वह वापस लौट जाए, लेकिन फिर उसने लकड़हारे की बात याद की। उसने पास के पेड़ों से लकड़ियां इकट्ठा की और घंटों मेहनत करके एक छोटा सा तख्ता बनाया। नदी पार करने में उसे बहुत समय लगा, लेकिन जब वह दूसरी तरफ पहुंचा तो उसे अपनी मेहनत पर गर्व हुआ। आगे बढ़ते हुए विक्रम को एक गांव मिला। गांव वाले एक समस्या से परेशान थे। उनकी फसलें सूख रही थी, क्योंकि नहर में पानी नहीं आ रहा था। विक्रम ने सोचा कि वह चुपके से निकल जाए, लेकिन फिर उसे लकड़हारे की बात याद आई। उसने गांव वालों से बात की और उनकी मदद करने का फैसला किया। उसने गांव वालों के साथ मिलकर नहर की सफाई की और पानी का प्रवाह शुरू किया। इस काम में उसे कई दिन लगे, लेकिन गांव वालों की खुशी देखकर उसे सुकून मिला। गांव वालों ने उसे आशीर्वाद दिया और खाने पीने का सामान दिया। विक्रम को अब समझ आ रहा था कि मेहनत और दूसरों की मदद करने से कितना संतोष मिलता है। उसका आलस्य धीरे धीरे कम हो रहा था। कई दिनों की यात्रा और कठिनाइयों के बाद विक्रम आखिरकार सूर्यदेव के मंदिर पहुंचा। मंदिर पुराना और जर्जर हो चुका था। वहां का पुजारी एक बूढ़ा साधु था जो मंदिर की देखभाल करता था। साधु ने विक्रम से कहा, युवराज, सूर्यमणि तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम इस मंदिर को पुनर्जनन कर दोगे। विक्रम ने मंदिर की मरम्मत शुरू की। उसने पत्थर उठाए, दीवारें बनाईं और मंदिर को साफ किया। यह काम बहुत कठिन था, लेकिन अब वह आलस्य छोड़ चुका था। कई हफ्तों की मेहनत के बाद मंदिर फिर से सुंदर और चमकदार हो गया। साधु ने खुश होकर विक्रम को सूर्यमणि दी और कहा, तुमने न केवल मंदिर को पुनर्जनन किया, बल्कि अपने आलस्य को भी जीत लिया। अब तुम एक सच्चे राजा बनने के काबिल हो। विक्रम सूर्यमणि लेकर विजयपुर लौटा। राजा रणजीत सिंह ने उसे गले लगाया और कहा, विक्रम, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने न केवल सूर्यमणि लाई, बल्कि मेहनत और जिम्मेदारी का महत्व भी सीख लिया। विक्रम ने कहा, पिताजी, इस यात्रा ने मुझे बदल दिया। मैंने सीखा कि आलस्य इंसान को खोखला कर देता है, जबकि मेहनत और दूसरों की मदद से जीवन में सच्ची खुशी मिलती है। उस दिन के बाद विक्रम ने कभी आलस्य नहीं किया। वह अपने पिता के साथ राजकाज सीखने लगा और एक कुशल शासक बना। जब राजा रणजीत सिंह ने गद्दी छोड़ी, तो विक्रम ने विजयपुर को और भी समृद्ध और खुशहाल बनाया। उसकी कहानी पूरे राज्य में फैल गई और लोग उसे मेहनती युवराज के नाम से जानने लगे।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आलस्य इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी हो सकता है, लेकिन अगर हम मेहनत और लगन से काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है।